ये जो ऊपर वाला होल है ये किस लिए दिया हुआ है और कब है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किस लिए दी हुई है? 283 ओम्स। कोई भी बीप नहीं आ रही है, मल्टीमीटर स्क्रीन पे रीडिंग आ रही है। आप जैसे देखिए यहाँ पे ये बड़े वाला कैपेसिटर देखते हैं, इसके अंदर की आपको वैल्यू या रीडिंग नहीं शो करनी चाहिए। ये जो कॉइल है ये सही है, ये यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। इसी के से आपको इसे लगाना है। देखिए को हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे 17 एम्पेयर के अंदर। अगर हम उल्टा भी इसके बारे में काफी सारे लोग बात नहीं करते, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा फ्रेंड कि मार्केट में ये जो पीले वाला मल्टीमीटर आता है, इस मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे इसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें विद प्रैक्टिकली आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ इसके फंक्शन बताऊंगा, साथ में मैं आपको कंपोनेंट्स को चेक करके भी बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर कंपोनेंट चेक किए जाते हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलने वाली है इस मल्टीमीटर की। और मैं आपको इसी मल्टीमीटर से शुरुआत क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मार्केट में और भी काफी सारे महंगे मल्टीमीटर भी आते हैं, लेकिन फ्रेंड ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो भाई भी रिपेयरिंग का कोई भी काम सीखते हैं तो वो ज्यादातर इसी पीले वाले मल्टीमीटर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए एक तो ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है और इसका रेट भी ज्यादा नहीं रहता, लगभग 200 से लेके 250 के बीच में ये आपको इजिली मिल जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड मैं इस पीले वाले मल्टीमीटर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। बाकी मेरे पास और भी काफी सारे महंगे महंगे मल्टीमीटर हैं, लेकिन मैं इसी को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको पहले से पता हो तो आप स्किप कर सकते हो, बाकी अगर आप शुरू से जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से ही देखना। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से जब हम मल्टीमीटर खरीदते हैं तो एक तो हमें ये मल्टीमीटर मिलता है और दूसरा इसके साथ में प्रोब मिलती है, एक रेड कलर की और दूसरी यहाँ पे हमें मिलती है ब्लैक कलर की। तो ऐसे में फ्रेंड जो भाई बिल्कुल नए नए होते हैं, जिनको बिल्कुल भी मल्टीमीटर के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनके दिमाग में क्या जाता है कि ये जो दो प्रोब मिली है रेड और ब्लैक कलर की, इसको लगाना कहाँ पे है। अब कुछ भाइयों को पता भी चल जाता है कि यहाँ पे होल दे रखे हैं, यहाँ पे लगाना है, लेकिन फिर जब वो इसे लगाने लगते हैं तो उनके मन में कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पे होल तो 3 दे रखे हैं और प्रोब 2 दे रखी है, तो इसको लगाना कहाँ पे है, ठीक है। और यहीं पे काफी सारे लोग गलती कर देते हैं या फिर उनके मन में कंफ्यूजन रहती है। तो वो देख लो कि प्रोब को लगाया कहाँ पे जाता है और ये 3 होल दिए क्यों हैं, जबकि प्रोब हमें इसके साथ में 2 ही मिलती है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीमीटर है इसका नीचे वाला देखिए यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा अपनी ब्लैक वाली प्रोब को लगाना है। ये जो ब्लैक वाली प्रोब होती है ये माइनस के लिए होती है। तो ये जो कॉम है फ्रेंड ये आपको बाकी जो इससे महंगे वाले मल्टीमीटर आते हैं उसके अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। तो वहीं पे आपको इसको पढ़ के ब्लैक वाली प्रोब को लगा देना है। अब उसके बाद देखिए ब्लैक वाली प्रोब को हमने लगा दिया, लेकिन ऊपर की तरफ फिर से 2 होल हैं और हमारे पास प्रोब एक ही है, तो इसको लगाएंगे कहाँ पे, तो वो देख लीजिए। इसको अच्छे से समझ लेना, ये कंफ्यूजन काफी सारे भाइयों के मन में रहती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको 2 होल मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ है एक यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाली प्रोब है ना, इसको आपको ज्यादातर यूज करने के टाइम पे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी पहचान कैसे आप करोगे, यहाँ पे देखिए वी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ओम्स का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे MA लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपको लगभग सभी मल्टीमीटर के अंदर मिल जाएंगी। बाकी जो महंगे मल्टीमीटर आते हैं उनके अंदर भी ये चीजें लिखी आपको मिलेंगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला होल है ये किस लिए दिया हुआ है और कब इसे हम यूज करते हैं, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ब्लैक वाली को यहाँ पे लगाया जाता है, रेड वाली को यहाँ पे लगाया जाता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोब है ना फ्रेंड रेड वाली, इसके अंदर क्या है कि जो इसकी पिन है वो टूट गई है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक वायर का टुकड़ा ले रखा है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा ताकि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको डाल दिया है और इसके अंदर हम इसे फिट कर देंगे ताकि हमारा काम बन जाए। ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने प्रोब को लगाना सीख लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। उससे पहले हम इसे ऑन ऑफ करना भी देख लेते हैं। तो ऑन ऑफ तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये जो चीज है इसको आपको घुमाना है। अब घुमाने के लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक पॉइंट भी बना हुआ है, तो इससे आपको पता चलेगा आप इसे किस साइड में सेट कर रहे हो। अभी क्या है कि हमारा मल्टीमीटर ऑफ है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ वाली डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी।
यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को, मैं बिल्कुल नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो आपको काली लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डीसी वोल्ट के लिए है। अब डीसी वोल्ट आपको पता ही होगा फ्रेंड, 200, 300, 400, 500 ऐसे वोल्ट होती है। इसी तरीके से यहाँ पे इस मल्टीमीटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 1000 वोल्ट डीसी तक चेक कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे 1000 वोल्ट दे रखा है, तो 1000 डीसी वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं। बाकी इतनी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, ज्यादातर हम लगभग 20 वोल्ट पे ही सेट करके मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सेक्शन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है, ये डीसी वोल्ट का है। और यहाँ पे देखिए उसकी पहचान कैसे करोगे, एक तो वी लिखा रहेगा और यहाँ पे ऐसे आपको लाइन मिलेगी, और यहाँ पे देखिए नीचे डॉट डॉट दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा डीसी वोल्ट का, ठीक है। इसी तरीके से वी आपको एसी वोल्ट में भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसके साइड में एसी वोल्ट का ही दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एसी वोल्ट का दे रखा है। और इसकी पहचान देख सकते हो, यहाँ पे भी वी लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो आप देख सकते हो कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ये जो सिंबल होता है ये एसी वोल्ट का होता है, और ये जो सिंबल होता है सीधी लाइन या फिर डॉट डॉट, ये डीसी वोल्ट का होता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है, कहीं आप उल्टा मत कर देना इस मल्टीमीटर के अंदर। क्योंकि अगर आपने जैसे कि आपने डीसी पे सेट कर दिया और गलती से आपने एसी वोल्ट चेक कर ली, तो ये मल्टीमीटर आपका उसी टाइम खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसी गलती की वजह से आपका मल्टीमीटर खराब भी होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये हमारा डीसी हो गया, ये हमारा एसी हो गया। अब यहाँ पे हम इस साइड में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये किस लिए दिया हुआ है, ये सेक्शन दे रखा है हमारा रेजिस्टेंस को चेक करने का। अब आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस हमारे अलग अलग ओम्स के आते हैं, जैसे 200 ओम्स का हो गया, 2 किलो ओम्स का हो गया, या 2000 किलो ओम्स का हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपने रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो अपनी वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। जो कि मैं आगे आपको चेक करना बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस चेक कहाँ पे होगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिपेयरिंग के टाइम पे। ये क्या है, यहाँ पे हम डायोड को चेक कर सकते हैं, बजर, कंटिन्यूटी, वायर वगैरह बहुत सारी चीजें हमारी इसी मोड पे चेक होती हैं, तो इसे बजर मोड बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से लेके यहीं तक है। उसके बाद ये वाली जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस लिए दी हुई है, ये जब हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं उसमें यूज होती है। ट्रांजिस्टर के अंदर आपको पता ही होगा फ्रेंड, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे लगा के चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट करना पड़ता है, तब जाके चेक होता है। और इसके बारे में काफी सारे लोग बात नहीं करते। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अंदर ट्रांजिस्टर को चेक करके भी बताऊंगा कि कैसे हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये किस लिए दिया हुआ है, ये एम्पेयर चेक करने के लिए दिया हुआ है। इस मल्टीमीटर के अंदर हम डीसी एम्पेयर को चेक कर सकते हैं, एसी एम्पेयर को चेक नहीं कर सकते। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे सीधी लाइन बनी है और डॉट डॉट बना हुआ है, इसी तरीके से इसके अंदर भी बना हुआ था। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये सिर्फ डीसी वोल्ट के लिए है, एसी वोल्ट के लिए नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक सेक्शन मिलता है, ये भी हमारा एम्पेयर चेक करने के लिए है, लेकिन ये हमारा कम एम्पेयर चेक करने के लिए है। जैसे कि 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक के लिए हमें यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट करना है, उससे कम 1 एम्पेयर से कम के लिए हमें यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि एम्पेयर भी हमारे कम ज्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसे सेट करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम 10 एम्पेयर, 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक के बीच में मल्टीमीटर को यूज करेंगे, तो ये जो रेड वाली प्रोब है इसको निकाल के हम यहाँ पे सेट करेंगे, तभी हमें डिस्प्ले में पता चलेगा कि भाई कितनी एम्पेयर यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, ठीक है। एम्पेयर को कैसे चेक किया जाता है वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। ये तो हो गए इसके सारे फंक्शन जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलिए यहाँ पे हम इसे यूज करना भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, डीसी वोल्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इसे हम चेक करेंगे कि भाई ये कितनी वोल्ट है, इसके अंदर कितनी नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डीसी 20 वोल्ट पे हम सेट करेंगे। तो ये देखिए मैंने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे सेट किया है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेट क्यों किया है, हमने यहाँ पे क्यों नहीं करा या फिर यहाँ पे क्यों नहीं करा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड,
1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक अगर आपको चेक करना है, जैसे कि 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्टेज के बीच में 12 हमारा बीच में ही आ रहा है ना, ऊपर तो जा नहीं रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे डीसी 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। अगर आपकी वोल्टेज मान लो 24 वोल्ट होती या 32 वोल्ट होती या 100 वोल्ट होती, तो उसके लिए फिर हमें मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट करना पड़ता। ठीक है, 200 वोल्ट तक। ठीक है, 1 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक के बीच में फिर हम मल्टीमीटर को यहाँ सेट करेंगे। और मान लीजिए 200 वोल्ट से ज्यादा होती, 250 वोल्ट होती, तो उसके लिए फिर हमें इसे 1000 वोल्ट पे करना पड़ता। ठीक है, और अगर 1 वोल्ट से कम है तो फिर हमें मल्टीमीटर को यहाँ पे इस तरीके से सेट करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इसे सेट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे 20 वोल्ट पे ही सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम प्रोब को लगा रहे हैं। ठीक है, एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा दिया, दूसरे को यहाँ पे लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी है ये यहाँ पे वोल्ट दिखा रहा है 12.6261 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है फ्रेंड की, जैसे कि ये दोनों प्रोब हैं, एक ये प्लस की है एक माइनस की है। अगर आप इसे उल्टा लगा दोगे तो क्या पता चलेगा, जैसे कि अब ये जो बैटरी है इसके अंदर आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर प्लस वाली वायर कौन सी है, माइनस वाली वायर कौन सी है? क्योंकि अगर रेड और ब्लैक कलर की वायर है तो आप पहचान लोगे कि भाई रेड वाली प्लस की होती है और ब्लैक वाली हमारी माइनस की होती है। लेकिन इसमें कैसे पहचानोगे? तो इसका पहचानने का तरीका क्या है कि जैसे कि ये जो ग्रीन वाली वायर है ये हमारी क्या है, माइनस वाली वायर है, और ये जो येलो वाली वायर है ये हमारी प्लस वाली वायर है। तो ये तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि भाई रेड वाला जो होता है वहां पे येलो वायर जुड़ी है, इसलिए ये प्लस की वायर होगी। और यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाली वायर हमारी यहाँ पे ब्लैक वाले पॉइंट पे जुड़ी है, इसलिए ये माइनस की होगी। लेकिन इससे कैसे देख के बताओगे? तो इसका तरीका क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमने ग्रीन वाली वायर पे ब्लैक वाली वायर को लगाया और यहाँ पे येलो वाली पे हमने रेड वाली को लगाया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसने बिल्कुल सही वोल्टेज दिखाई। अगर आप इसे उल्टा कर दोगे तब भी वोल्टेज उतनी ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज तो दिखा रहा है लेकिन हमने वायर उल्टी पकड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई इसके अंदर वायर हमने प्रोब को गलत लगाया हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो वायर है ये हमारी माइनस की नहीं है, ये प्लस की है, और ये वाली हमारी माइनस की है। तो इस तरीके से वायर के अंदर प्लस माइनस आप देख सकते हो। अगर आगे माइनस का सिंबल आ रहा है तो आपको प्रोब को बदल लेना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया डीसी वोल्ट चेक करने का। अब उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे एसी वोल्ट। ठीक है, तो एसी वोल्ट के लिए ये वाला सेक्शन है। यहाँ पे इस मल्टीमीटर से 200 वोल्ट से लेके 750 एसी वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं अपना एक्सटेंशन बोर्ड ले लेता हूँ। फ्रेंड ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड। अब इसके अंदर एसी वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे अब हम चेक करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लूँ ताकि आप इसकी वोल्टेज पाओ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आती है ना फ्रेंड, वो 220 वोल्ट या 230-35 वोल्ट आ रही है फिलहाल। तो अगर हम 200 पे सेट करेंगे तो यहाँ पे शायद वोल्टेज ना शो करे। तो एक बार हम 200 पे सेट करके आपको दिखाते हैं। अगर हम कम पे करेंगे, वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो क्या दिखाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया और इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सही से ये रीडिंग नहीं दे पा रहा, 1 लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज एसी हमारी ज्यादा आ रही है और हमने इसे 200 पे सेट किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 750 पे सेट कर देंगे, क्योंकि 200 वोल्ट से ज्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा था मल्टीमीटर। अब देखते हैं शो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि अब यहाँ पे ये वोल्टेज बता रहा है। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है एसी वो 212, 229, 216 ऐसे आ रही है, यानी वोल्टेज हमारी फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से आपको वोल्टेज को चेक करना है, क्योंकि एसी वोल्टेज हमारी कम ज्यादा होती रहती है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पे आपको फिक्स नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एसी वोल्ट को चेक करने का तरीका। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक करना सीखेंगे। ये जो है ये रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ले आते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रेजिस्टेंस लेंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, इसको हम चेक करेंगे, अलग अलग वैल्यू के हैं। तो सबसे पहले हम 200 पे रख के इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ठीक है, ये वैसे मैं रेजिस्टेंस बता दूं कि ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है। अगर इसे हम 200 पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस को चेक करते समय एक ध्यान आपको रखना है कि एक रेजिस्टेंस को एक
इस तरीके से तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन दूसरा वाला जो प्रोब है इसको इस तरीके से मत पकड़ना। इस तरीके से पकड़ के चेक करोगे तो हमारी बॉडी का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको क्लियर नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आपको हमेशा इसको इस तरीके से टच करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा, हमें नहीं बता रहा कि ये कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये 1000 ओम्स का रेजिस्टेंस है और हमने मल्टीमीटर को 200 ओम्स पे सेट कर रखा है, तो ये नहीं बताएगा। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप उल्टा सीधा प्रोब कैसे भी लगा सकते हो। हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना, कट करके बिल्कुल मत देखना। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा। अब हम क्या करेंगे, 200 ओम से हटा के इसे 2000 ओम्स पे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 2000 ओम्स हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब ये बता रहा है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, 983 ओम्स। 983 ओम्स का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है। देखिए ये 1K का मतलब हो गया 1000, लेकिन आपको इस टाइप के मल्टीमीटर के अंदर पूरा 1000 नहीं दिखाएगा, कुछ वैल्यू आपको 10-15 कम ही दिखाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 982-83 दिखा रहा है, तो 10-15 पॉइंट आपको कम ही दिखाएगा। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये हो गया हमारा 1K का रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने जब सेट किया था तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस है हमारा 1K का और हमने 200 ओम्स पे सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। इसी तरीके से हम एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये देखते हैं कितने ओम्स का है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसने यहाँ पे दिखा दिया है 151। ठीक है, तो 151 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, और इसको अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो भी ये दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी ये शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड हमारा 1 से लेके 2000 के बीच में वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे इसने इस वैल्यू पे भी दिखा दिया और यहाँ पे भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेक। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक और रेजिस्टेंस है और इसको हम देखते हैं, इसको हम 2000 पे रखते हैं, देखते हैं कि ये कितने का है। इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 100K का है। ठीक है, तो 100K कहाँ पे मिलेगा, यहाँ तक तो 20K है। अगर इसको हम यहाँ पे भी रख देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये 100K का है, तो 20K पे तो नहीं दिखाएगा। अब इसे हम 200K पे रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए ये मैंने कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब इसने यहाँ पे दिखा दिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे 100.346 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये 100K का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर वैल्यू ना दिखाए तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हो। तो ये हो गया रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बजर वाला ऑप्शन है, इसको हम देखेंगे। ये देखिए मैंने बजर पे इसे सेट कर दिया है। अब बजर पे काफी सारी चीजें चेक होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वायर को चेक करना बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक वायर का टुकड़ा है, हमें ये देखना है कि इसके अंदर जैसे कि 2 वायर दे रखी है, तो ये वायर हमारी सही है या खराब है। इसी तरीके से आप पूरी वायर के बंडल को भी चेक कर सकते हो। तो चलिए वो हम चेक करते हैं। तो हमें देखना है इनकी दोनों वायर सही है कि नहीं है। तो हम किसी भी एक प्रोब को किसी भी साइड लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोब को लगा दिया और दूसरी प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने लगाया, तो यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही है और ना ही कोई रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये जो रेड वाली वायर है ये अंदर ही अंदर खराब हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद ये ब्लैक वाली वायर है, इसको हम देखते हैं ये सही है या खराब है, उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे बीप आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लैक वाली वायर है ये सही है और ये जो रेड वाली वायर है ये खराब है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी किसी भी वायर को चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कौन सी वायर खराब है, कौन सी वायर सही है। तो ये हो गया।
अब उसके बाद देखिए और हम क्या कर सकते हैं, इसी वाले पॉइंट पे, बजर वाले पॉइंट पे हम इस डायोड को भी चेक करते हैं। ये जो डायोड होता है इसे भी हम यहीं पे चेक करते हैं। तो चलिए भाई इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा ये जो डायोड हैं अलग अलग नंबर के आते हैं, अलग अलग एम्पेयर के आते हैं, छोटे बड़े साइज के। मैं एग्जांपल के तौर पे दो डायोड आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये हो गया हमारा 1N4007 नंबर का, जो कि बहुत ही पॉपुलर डायोड है, जिसको हम लगभग सभी सर्किट के अंदर यूज करते हैं। और दूसरा एक डायोड ये है हमारे पास 5408 नंबर का, ये हमारा 3 एम्पेयर का होता है, ये हमारा 1 एम्पेयर का होता है। फिलहाल इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि ये खराब है या सही है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए डायोड के अंदर आपको पता ही होगा कि एक साइड आपको सिल्वर पट्टी मिलेगी, इसके अंदर सिल्वर पट्टी दे रखी है, इसी तरीके से छोटे वाले के अंदर भी सिल्वर पट्टी दे रखी है। और एक साइड आपका ब्लैक साइड होता है, ठीक है। तो ये जो सिल्वर वाली साइड होता है ये डायोड का हमारा कैथोड यानी माइनस साइड होता है, और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है ये डायोड का हमारा एनोड यानी प्लस साइड होता है। तो डायोड का काम क्या होता है सर्किट के अंदर, कि एक ही तरफ करंट को पास करना। तो अब इसे हम कैसे चेक करेंगे ये खराब है या सही है। तो मल्टीमीटर से देखिए फ्रेंड चेक करने पे इसके अंदर एक ही तरफ रीडिंग आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ रीडिंग आ रही है तो भी खराब है, अगर दोनों तरफ रीडिंग नहीं आ रही तो भी खराब है। लेकिन अगर वन साइड रीडिंग आ रही है तो समझो ये सही है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एक प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड मल्टीमीटर स्क्रीन पे रीडिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। ये मैंने पलट लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल ओके है। अगर इस साइड भी रीडिंग मिल रही है तो समझ जाओ कि ये डायोड हमारा खराब है। तो ये आपको देख लेना है। चलिए इस छोटे वाले को भी चेक करा देता हूँ। ये हमने छोटा वाला डायोड लिया, इसको हमने इस तरीके से लिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रही है। उसके बाद इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये डायोड भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आपको डायोड को चेक करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साइड आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर दोनों साइड रीडिंग मिल रही है तब भी खराब है, और दोनों साइड रीडिंग नहीं मिल रही है तो भी खराब है। एक साइड आएगी रीडिंग तो ही वो सही माना जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डायोड भी हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस टाइप के हम कैपेसिटर को भी इसी मोड पे चेक करेंगे। अब इसे कैसे चेक करेंगे, देखिए जब भी आप मार्केट से नया कैपेसिटर लेते हो तो उसके अंदर आपको एक लैग तो छोटी मिलेगी, एक लैग बड़ी मिलेगी, ठीक है। तो बड़ी वाली लैग हमेशा क्या होती है, प्लस की होती है, और छोटी वाली लैग हमेशा माइनस की होती है। अब मान लीजिए कि फ्रेंड आपने किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला, उसकी लैग दोनों बराबर है। अब इसके अंदर कैसे पहचानोगे प्लस माइनस, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड आप इसकी जो बॉडी है उसको देख के पहचान सकते हो। इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको एक व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। तो इस साइड की जो लैग है वो हमारी माइनस होगी और इस साइड वाली लैग प्लस की होगी। इसी तरीके से इसके अंदर भी दे रखा है, ये देखिए छोटी वाली लैग है, यहाँ पे व्हाइट पट्टी दे रखी है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये लैग हमारी माइनस की है, और ये जो बड़ी वाली लैग है इस साइड की अपने आप ही ये प्लस मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर का यूज करते हो तो प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इसे उल्टा लगा दिया तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो चलिए अब इस कैपेसिटर को चेक भी करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से कैपेसिटर को यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और जो हमारी रेड वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जब हम इसको लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ रीडिंग चली और उसके बाद लास्ट में एक आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर सही है। इस तरीके से अगर कुछ रीडिंग चलती है उसके बाद 1 वैल्यू आती है तो समझ जाओ कि ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल सही है। अगर उसके अंदर वैल्यू रुकी रहती है, ठीक है, या फिर वैल्यू आती नहीं है, तो आप समझ जाओ कि वो खराब हो चुका है या फिर वीक हो चुका है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये बड़े वाला कैपेसिटर देखते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा माइनस है, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको हम लगा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, इसका मतलब ये जो है कैपेसिटर खराब हो चुका है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और तरीका है इसे चेक करने का। यहाँ पे तो हमने इस तरीके से लगाया, ये हमारा प्लस है, ये माइनस, इसके अंदर कुछ रीडिंग आई और चली गई, तो ऐसा करने से ये चार्ज हो चुका है एक बार, ठीक है। अब अगर इसे दोबारा इसी तरीके से लगाओगे तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी। अब आपको देखना है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसे डीसी वोल्ट पे सेट कर दोगे। ये डीसी हमारा 20 वोल्ट है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम दोबारा से प्लस माइनस दे के प्रोब को लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके अंदर चार्जिंग स्टोर हुई है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू कम होती हुई दिखाई देगी, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारी वैल्यू घटती हुई आपको दिखाई देगी।
तो इस तरीके से अगर ये दोनों चीज आप चेक कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कैपेसिटर खराब है या फिर सही है। तो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे करा तो क्या हुआ कि कुछ वैल्यू आई, उसके बाद 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो कैपेसिटर हमने उस तरीके से यहाँ पे चेक किया था तो उस दौरान ये कैपेसिटर चार्ज हो गया था। अब यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, ये देखिए वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो कि कैपेसिटर हमारा खराब है या फिर सही है। तो इस तरीके से ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस टाइप के पीएफ कैपेसिटर भी आते हैं, इसको भी आपने काफी सारे सर्किट में लगा देखा होगा। तो देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको भी हम इसी बजर मोड पे ही चेक करेंगे। देखिए इस बजर वाले मोड पे सबसे ज्यादा चीजें हमारी चेक होती हैं। तो ये जो हमारा पीएफ कैपेसिटर होता है फ्रेंड, वो चाहे कितने वोल्ट का हो, तो इसके अंदर देखिए जब हम चेक करेंगे तो आपको किसी तरह की रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, ना ही किसी तरह की बजर आपको आनी चाहिए। अगर इसके अंदर रीडिंग मिलती है या बजर आता है तो समझ जाइए कि ये भी हमारा खराब हो चुका है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले छोटे वाले चेक कराते हैं। इस तरीके से हम लगाएंगे, आप देख सकते हो किसी तरह की ना तो रीडिंग आ रही है और ना ही बीप आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। एक बार हम पलट के भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा सही है। इसी तरीके से इसको हम देखेंगे, इसके अंदर भी चेक करने पे किसी तरह की आपको वैल्यू या रीडिंग नहीं शो करनी चाहिए डिस्प्ले पे और ना ही कोई बीप आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इस तरीके से चेक किया जाता है पीएफ कैपेसिटर। इसको भी हम साइड में कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है। अब कॉइल देखिए अलग अलग तरीके की हो सकती है। ये हमारा सिंपली जो चार्जर के सर्किट में या फिर एलईडी बल्ब के सर्किट में लगा रहता है ना, इसको काफी सारे लोग ट्रांसफार्मर भी समझते हैं, लेकिन ये कॉइल है। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड, ये वाली और ये वाली जो लैग है इस पे हम रखेंगे तो कुछ आपको हो सकता है यहाँ पे रीडिंग मिले और हो सकता है बजर भी मिले, ठीक है। अगर एक मिलता है तो भी सही है और दोनों मिलता है तो भी सही माना जाएगा। अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर ये खराब माना जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीप आ रही है तो और 5 की वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉइल है ये सही है। ये अलग अलग शेप के अंदर आती है, कुल मिला के मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉइल के अंदर हमेशा आपको 2 ही पॉइंट मिलेंगे। तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हो। देखने में ये छोटा ट्रांसफार्मर लग रहा है लेकिन ये कॉइल है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट्स और है, वो है एमओवी। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे एलईडी बल्ब के अंदर लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी क्या है, सेम जैसे हमारे पीएफ कैपेसिटर के अंदर होता है, सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी होना चाहिए कि इसके अंदर जब हम इसे ऐसे चेक करेंगे तो किसी तरह की वैल्यू बीप वगैरह कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ऐसे ही है। एक बार फिर से हम प्रोब को पलटेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब भाई ये भी बिल्कुल हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ और ये जो मल्टीमीटर के अंदर पॉइंट दे रखा होता है, इससे मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर को देखिए फ्रेंड यहाँ पे रख के हम चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं है और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। क्योंकि 2 तरह के ट्रांजिस्टर आते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। जैसे कि ये जो मेरे पास ट्रांजिस्टर है, इसका जो नंबर है BC547। तो इसके अंदर ये वाली जो लैग है ये कलेक्टर है और बीच वाली बेस और ये एमीटर। तो इसको हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका ये पॉइंट सही से काम करता है, क्योंकि ये सस्ता वाला होता है फ्रेंड। तो ज्यादातर मल्टीमीटर के अंदर ये काम नहीं करता। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको इसे लगाना है। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। तो और इसके अंदर हमें इस तरीके से इसे लगाना है। जैसे कि ये है, मैंने आपको बताया ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, देखते हैं कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को यहाँ पे इसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इसीलिए होता है, यहाँ पे इसे रखना है और उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि ये वाला जो पॉइंट है ये पहले से रीडिंग बता रहा है। ये मुझे लग रहा है कि ये इसका पॉइंट काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये काफी सस्ता वाला होता है, इसलिए ये सही से नहीं बता पाता। बाकी मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा, इसको लगा के देखते हैं कुछ यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं आ रहा और ये अंदर जा रहा है, पूरा हिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक दूसरा मल्टीमीटर है, इसमें चेक करा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा इससे महंगे वाला मल्टीमीटर है, इसके अंदर 2-4 फंक्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये वाला पॉइंट
जैसे इसके अंदर दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर देखिए ऊपर वाले जो होल हैं ये हमारे NPN ट्रांजिस्टर के लिए है और नीचे वाला जो है वो PNP ट्रांजिस्टर के लिए है। तो चलिए इसको हम इसके अंदर लगा के देखते हैं। तो इसके लिए मल्टीमीटर को हम देखिए यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम लगा के देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके अंदर भी ये देखिए ज़्यादा यूज़ तो करते हैं ना हम इसको, इसलिए इसके अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से ये कई बार काम नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पे दिखा रहा है हिलाने पे। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट पे हमने चेक करा है। नीचे वाले में अगर ये दिखा देता, ये देखिए वैसे तो दिखाएगा नहीं, नीचे वाले में होता तो ये PNP ट्रांजिस्टर माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर भी चेक किया जाता है, लेकिन पता नहीं ये काम ही नहीं कर रहा फ्रेंड सही से। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये काम ही नहीं कर रहा है, ये पूरा हिस्सा ही इसका हिल रहा है। तो ये ज्यादातर जो पॉइंट होता है वो जो अच्छे मल्टीमीटर आते हैं थोड़े से, उनके अंदर ये चेक किया जाता है। बाकी अगर आपका ये पॉइंट काम नहीं कर रहा और आपको ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो। देखिए कैसे चेक करोगे वो भी तरीका, चलिए मैं लगे हाथ आपको बता देता हूँ। ये आपको बजर मोड पे इसे सेट करना है मल्टीमीटर को, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए कोई भी एक प्रोब लेंगे। एक प्रोब हम लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ब्लैक वाली। इसको हम क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट पे रखेंगे, ये इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी रीडिंग नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेड वाली प्रोब है इसको बीच में लगाएंगे और ब्लैक वाली से चेक करेंगे। तो रेड वाली को बीच में हम लगा रहे हैं अब, और उसके बाद ब्लैक वाली से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और इस साइड में भी चेक करेंगे तो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर कैसे हुआ कि ये हमारा नेगेटिव यानी माइनस है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो भी रीडिंग आ रही है, उसके बाद यहाँ पे लगा रहे हैं तो भी आ रही है। और प्लस वाली प्रोब को हमने यहाँ पे लगाया, तो प्लस का मतलब ये P हो गया, ठीक है, और ये वाला N हो गया और ये वाला N हो गया, NPN। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। और जब हम इसको इस तरीके से लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप चेक करके पता लगा सकते हो ट्रांजिस्टर खराब है या सही है। अगर दोनों तरीके से प्रोब को बदलने पे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही तो समझ जाइए कि आपका ट्रांजिस्टर ही खराब हो चुका है। तो ये चीज आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे हमारा एम्पेयर रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं एम्पेयर आपको चेक करना बताता हूँ। तो एम्पेयर के लिए देखिए फ्रेंड 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर के लिए चेक करना है आपको। तो ये वाली जो रेड वाली प्रोब है इसको निकाल के अब हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 10A लिखा हुआ है और यहाँ पे वही चीज सेम लिखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लैक वाली प्रोब है ये तो यहीं रहेगी और इसको निकाल के हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो अगर 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर के बीच का लोड है तो यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे सेट करना है और ये वाली जो रेड वाली प्रोब है इसको यहाँ पे लगा देना है। ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम एम्पेयर को चेक करते हैं, और एम्पेयर को हमेशा सीरीज में चेक किया जाता है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर 1 एम्पेयर से कम लोड रहेगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो करेगा। 1 एम्पेयर से कम लोड के लिए हमें यहाँ पे इसे सेट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास एक मोटर है, ये देखिए एक हमारे पास ये 555 DC मोटर है। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखिए एक बार को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसको मैं ऐसे रख दूं ताकि आप देख भी पाओ सही से। देखना समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो एक बार को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया बैटरी की। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों प्रोब है ना, इनमें से एक प्रोब को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ में जोड़ना है। एक प्रोब को हम इसके साथ में ऐसे जोड़ देंगे। मुझे लग रहा है टेप मारनी पड़ेगी यार, रुकेगा नहीं ये। मैं एक बार इस वाले पॉइंट पे ना फ्रेंड टेप मार देता हूँ क्योंकि ये हिल जाएगा अभी चेक कराते समय। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टेप लगा दी है ताकि यहाँ से ये निकले ना, ठीक है। ये कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस वाली प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे इसके एम्पेयर दिखाने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड ये एम्पेयर दिखा रहा है 0.17 एम्पेयर, 16 एम्पेयर के आसपास ये मोटर ले रही है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आप सीरीज में लगा के एम्पेयर वगैरह देख सकते हो, लेकिन आपको 10 एम्पेयर तक का ही लोड यहाँ पे चेक करना है। अगर उससे ज्यादा का करोगे तो ये मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड सीरीज में लगा के आपको एम्पेयर चेक करना होता है। अगर 1 एम्पेयर से कम है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक के लिए यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, मैंने आपको इस मल्टीमीटर के लगभग सारे फंक्शन बता दिए हैं विद प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम साइड में रख देते हैं, कि अगर आपके मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे माइनस का सिंबल दिखाई देने लग जाए या फिर अक्सर कटने लग जाए, ये जो नंबर हैं ये कटे हुए आए, तो समझ जाइए कि आपकी जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है। तो इस मल्टीमीटर के अंदर देखिए बैटरी होती कहाँ है वो भी चलो लगे हाथ देख लो, और कैसे उसे चेंज करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक बार हम प्रो को निकाल देते हैं। अगर आपका मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है, पूरे नंबर कटे हुए आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से खोलना है। पीछे की तरफ 2 पेज आपको मिलेंगे और यहाँ पे इस तरीके से दोनों पेज को खोल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों पेज को खोल लेना है और आराम से इसको उठाना है, झटके से नहीं उठाना। ये देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है। देखिए इस तरह की 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये बैटरी अलग अलग कंपनी की मिलती है। ये देखिए जैसे कि मेरे पास एक दूसरी कंपनी की है, मार्केट में 15 से 20 रुपए के अंदर मिल जाती है। इसको निकाल के आपको नई बैटरी को डाल देना है, और डालते समय एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड, इस तरीके से मैंने निकाल दी तो दोनों पिने आपको एकदम सेम दिखाई दे रही हैं, तो आपको इसके अंदर पता नहीं चलेगा प्लस माइनस का। और आपने अगर गलती से भी इसे उल्टा लगा दिया प्लस माइनस, ये मल्टीमीटर तुरंत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस देखना है। जैसे कि ये जो बैटरी है इसके अंदर प्लस माइनस कैसे पहचानोगे, तो इसके अंदर देखिए ये जो पॉइंट है छोटे वाला ये प्लस का है, और ये वाला बड़ा वाला पॉइंट हमारा माइनस का है। लेकिन इसके अंदर अगर हम उल्टा भी लगा देंगे तब भी आ जाएगा, सीधा भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा। तो आपको इसे प्लस माइनस देख के लगाना है। कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, तो ये प्लस का है, इसका मतलब ये यहाँ पे आपको प्लस वाले लगाना है, और ये माइनस का है, इसका मतलब बैटरी का माइनस यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस देख के लगाना है। उल्टा लगा दिया तो कहानी खत्म। ऐसे भी हम लगाएंगे ये उल्टा हो जाएगा, तो ये तुरंत मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको देख के ही लगाना है। तो प्लस हमारा इस साइड में है, तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ फ्रेंड, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि जब हम नया नया काम सीखते हैं ना तो हमें छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।